हेलो गाइस, वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे डिटेल्ड सिलेबस इंग्लिश का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई कुरिकुलम फॉर यू गाइस 2023 टू 2024 आपका इस सेशन के लिए आपका इंग्लिश का क्या आपका डिटेल्ड सिलेबस रहेगा, ये आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी इस वीडियो में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। क्लास 10 सीबीएसई अकॉर्डिंग टू सीबीएसई लेटेस्ट सिलेबस जो आपका निकाला है, आपका सीबीएसई में जो गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी आपके चैप्टर्स होंगे, कितने वेटेज के आएंगे, क्या उनकी मार्किंग स्कीम रहेगी, वो आज सब इस चैप्टर में हम डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इट इज फॉर द सेशन 2023 टू 2024। ठीक है, विथ डिलीटेड टॉपिक्स। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको डिलीटेड टॉपिक्स भी बताऊंगी कि सीबीएसई बोर्ड ने क्या क्या आपके कोर्स से, चाहे ग्रामर हो, लिटरेचर हो, प्रोज हो, पोएम्स हो, क्या क्या टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, आपके सीबीएसई ने। तो लेट्स स्टार्ट विद द आपका सेक्शन ए, दैट इज रीडिंग राइटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका इसके अंदर रीडिंग सेक्शन। ठीक है, तो रीडिंग स्किल्स के अंदर आपके 40 पीरियड्स हैं। ठीक है, और उनका वेटेज है आपका 20 मार्क्स का। आपका पूरा अकेले का अकेला रीडिंग स्किल्स है। ठीक है, रीडिंग स्किल्स के अंदर अपने क्या क्या आते हैं, एक पैसेज आता है आपका, उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, वो आपका 10 मार्क्स का आएगा। दूसरा पैसेज भी जो आपका रीडिंग स्किल के बेस पे आएगा, वो भी आपका 10 मार्क्स का आएगा। तो दोनों मिला के हो गए आपके 20 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा रीडिंग सेक्शन आपका कवर होगा, रीडिंग स्किल्स। ठीक है, उसके लिए देखो, रीडिंग स्किल्स के लिए आपको अगर अपनी अच्छी करनी है, आपको पैसेज अच्छे से सॉल्व करने हैं, तो आज के दिन से ही आप जो अनसीन पैसेजेस है वो रोज एक दिन आप लगाइए, रोज। अब सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स भी निकाल दिए, उसके अंदर भी उसने काफी सारे उसके अंदर अनसीन पैसेजेस उसने दे रखे हैं, उसको भी आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, आज के दिन से एग्जाम के तक का दिन है, रोज आप अनसीन पैसेजेस लगाएंगे, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी अनसीन पैसेजेस के अंदर। ठीक है, तो ये रीडिंग स्किल्स के अंदर होता है आपके 10 मार्क्स का एक अनसीन पैसेज, दूसरे 10 मार्क्स का एक अनसीन पैसेज, टोटल हो गया आपका 20 मार्क्स। ठीक है, तो 20 मार्क्स की आपकी टोटल रीडिंग स्किल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं राइटिंग पार्ट पे, दैट इज सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स विथ ग्रामर। ठीक है, विथ 40 पीरियड्स। ओके, तो ये आपका कंटेन करता है 20 मार्क्स का। कितनी है आपकी टोटल? 20 मार्क्स की राइटिंग स्किल आपकी अकेले की है। जो आपकी राइटिंग स्किल है, ठीक है, वो अकेले की आपकी 10 मार्क्स की है। क्या है? अकेले की आपकी 10 मार्क्स की तो राइटिंग स्किल है, और 10 मार्क्स का आपका क्या आएगा? आपका पूरा का पूरा ग्रामर आएगा। 10 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल है और ग्रामर आपका 10 मार्क्स का है। ओके, तो टोटल हो गया आपका 20 मार्क्स। और राइटिंग स्किल के अंदर आपके लेटर टू एडिटर और आपका लेटर, जो आपकी इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होती है, वो आएगी, और आपका एनालिटिकल पैराग्राफ होगा, जो हम आगे डिस्कस भी हम करेंगे कि राइटिंग सेक्शन के अंदर से क्या क्या आएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं कि कैसे सीबीएसई ने अकॉर्डिंग टू योर मार्किंग स्कीम चैप्टर्स को, जो आपके वेटेज को डिवाइड किया है। ठीक है, पहले रीडिंग स्किल हो गई आपकी 20 मार्क्स की, 10 मार्क का राइटिंग स्किल, 10 मार्क का आपका टोटल सारी ग्रामर, टोटल मिला के क्या हो गया? अभी 20 मार्क्स की हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन सी पे, जो कि आपका सेक्शन सी आपका कंटेन करता है लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, जिसके अंदर लिटरेचर के अंदर सीबीएसई ने आपको 2 बुक्स आपको प्रोवाइड करवाई गई है। पहली है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर में आती है, और आपकी मेन कोर्स टेक्स्ट बुक। ठीक है, जिसका नाम है आपका, ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। तो वो है आपका टोटल का टोटल 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? टोटल 40 मार्क्स का। एक बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, जो आपकी मेन कोर्स टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर आपकी पोएम्स भी गिवन है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि उसको हम सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट में हम काउंट करते हैं, और टोटल अकेला लिटरेचर आप जो है आपका वो 40 मार्क्स का है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको मेन फोकस ऑन लिटरेचर पे रहना चाहिए आपका, और आपकी रीडिंग स्किल का। ठीक है, रीडिंग स्किल और राइटिंग से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। कि देखो, अगर मैं ग्रामर की यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो बहुत बच्चों को ग्रामर में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसके लिए आप रोज के रोज आप अपने ग्रामर सेक्शन भी आप सॉल्व
कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपके स्कूल में बुक्स आपकी प्रोवाइड की गई है, बीबीसी, ब्राविया, उसके अंदर से रोज आप क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। लेकिन स्कोर में आपको अगर मैं बताऊं, सबसे ज्यादा अगर आप स्कोर करने का अगर आपका है स्किल, तो आप रीडिंग स्किल से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 20 के 20 मार्क्स आपके पक्के। और राइटिंग स्किल और लैंग्वेज और लिटरेचर, अगर मैं लिटरेचर बोलूं तो लिटरेचर अकेला 40 मार्क्स का है। ओके गाइस, तो लिटरेचर अकेला 40 मार्क्स का है, तो आपके टोटल कितना हो गया, आपका इंग्लिश का पेपर हो गया 80 मार्क्स का हो गया आपका इंग्लिश का पेपर, और 20 मार्क्स हो गए आपके इंटरनल्स, ठीक है। तो ये चीज आपको बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन ए को, हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन ए दैट इज है आपका रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, ठीक है, डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 to 450 वर्ड्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था 2 पैसेजेस सॉल्व करने को देगी सीबीएसई आपको अपने एग्जाम्स के अंदर, और पैसेज होगा 400 से 450 वर्ड्स का होगा, बहुत बड़ा पैसेज आने वाला है। सेकेंड होगा वो केस बेस्ड पैसेज, ठीक है। दूसरा पैसेज आपका किस बेस का होगा कि कोई ना कोई केस वो ले लेंगे, उस बेस पे आपका पूरा का पूरा पैसेज आपका बेस होगा विथ विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट एक्सेट्रा। और उस पैसेज के अंदर आपका स्टैटिस्टिकल डेटा भी आपको गिवन होगा, चार्ट भी गिवन होगा ऑफ 200 to 250 वर्ड्स, ठीक है। थोड़ा छोटा होगा पैसेज, लेकिन उसके अंदर स्टैटिस्टिकल डेटा और चार्ट भी आपको गिवन होंगे, तो हाँ हो सकता है थोड़ा लॉन्ग हो जाए। टोटल लेंथ ऑफ 2 पैसेजेस टू बी 600 to 700 वर्ड्स, ठीक है। तो टोटल ये आपका जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है वो आपका रीडिंग सेक्शन है, ठीक है। तो मैं फिर से आपको कंक्लूड कर देती हूँ एक बार। रीडिंग सेक्शन के अंदर 2 पैसेजेस आपको सीबीएसई अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइन आपको 2 पैसेजेस गिवन होंगे आपके पेपर में, आने वाले पेपर के अंदर। पहला जो आपका अनसीन पैसेज होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, जो कि 400 to 450 वर्ड्स के अंदर होगा। दूसरा आपका जो पैसेज आपको मिलेगा क्वेश्चन, वो केस बेस्ड पैसेज होगा, जिसके ऊपर स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल पैराग्राफ्स वगैरह या फिर कोई पाई चार्ट आपको दे देंगे, उसके बेसिस पे पूरा का पूरा पैसेज होगा, दैट इज केस बेस्ड कहलाता है, ठीक है। और वो होगा आपका 200 to 250 वर्ड्स का, ठीक है। तो टोटल अगर हम लेंथ देखें तो टोटल लेंथ हो गई दोनों पैसेज मिला के दैट इज 600 to 700 वर्ड्स की। देन आपको होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू असेस इंटरफेरेंस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी, ठीक है। और आपका जो थर्ड पार्ट होगा रीडिंग स्किल के अंदर, फर्स्ट पार्ट क्या क्या कंटेन कर रहा है आपका फर्स्ट पैसेज, सेकंड हो गया आपका केस बेस्ड पैसेज, थर्ड हो गया आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, जो कि एमसीक्यूज के फॉर्म में बोर्ड देगा, ठीक है। एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी, ये तीनों चीजों पे वो फोकस करेगा। तो ये हाँ आपका खत्म होता है आपका रीडिंग स्किल्स का पार्ट, जो कि टोटल 20 मार्क्स का था, मैंने पहले भी आपको बताया था। नेक्स्ट वी जंप ऑन टू सेक्शन बी, दैट इज ग्रामर, ठीक है। तो आपकी टोटल की जो ग्रामर है वो टोटल आपकी कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर है, ठीक है। आपकी टोटल 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर है होगी यहाँ पर। और ग्रामर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं वो हम देखते हैं। टेंसेस आ रहा है, मॉडल्स आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब, कॉनकॉर्ड दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह सकते हैं आप, और रिपोर्टेड स्पीच आएगी आपकी, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट्स। तो ये आपका पूरा ग्रामर सेक्शन का आपका कोर्स रहेगा। और सीबीएसई ने एक और पॉइंट ऐड करते हुए कहा है कि द कोर्सेज एट द सेकेंडरी लेवल सीक टू सीमेंट हाई प्रोफेशनल ग्रास्प ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स and levels of accuracy, accurate use of spelling, punctuation and grammar, ठीक है। तो सीबीएसई इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपका पेपर बनाएगा, किन बातों का, ऑफ स्पेलिंग, ठीक है। आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, accurate use of spelling, आपके punctuations क्या होते हैं, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है, कैपिटल लेटर स्टार्टिंग आफ्टर फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये सब आगे पंक्चुएशंस होता है कि आपका ये कितना एक्यूरेट है, कितने एक्यूरेटली आप लिखते हो। एंड ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट विल बी एक्सेस्ड थ्रू, और ग्रामर जो है वो किसके फॉर्म में आएगी, ये जो सारे चैप्टर्स हैं ग्रामर के अंदर वो क्वेश्चन बेस्ड फॉर्म में किसके अंदर आएंगे, गैप फिलिंग, ठीक है। आपके क्वेश्चंस आएंगे गैप फिलिंग, जैसे एडिटिंग, आपको एडिटिंग करने को वो पूछ लेगा, ठीक है। जैसे आपका होता है एरर करेक्टिंग, ठीक है, आपको एडिट करना है कि इसमें से क्या गलत है, इसमें से क्या सही है, ठीक है। या फिर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेस, 10 out of 12 questions will have to be attempted। आपको किस बात का ध्यान रखना है, एटलीस्ट मैक्सिमम
आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है 12 में से, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ कि ग्रामर सेक्शन में क्या है। आपकी टेंसेस, मोडाल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिटरमाइनर्स, रिपोर्टेड स्पीच इन द फॉर्म ऑफ कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन और डिटरमाइनर्स। ये आपका पूरा कोर्स है ग्रामर का, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। अकेली ग्रामर 10 मार्क्स की है, ठीक है। और वो ग्रामर आपसे किस फॉर्म में पूछेगा, आपसे गैप फिलिंग में पूछ सकता है, एडिटिंग वर्ड, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेस, ठीक है, इन सब फॉर्म में पूछ सकता है। और मेनली आपको देखो अपना पेपर लिखते वक्त क्या ध्यान में रखना है कि जो आपकी जो हर जो स्पेलिंग जो आप लिख रहे हो ग्रामर के अंदर, पूरे पेपर के अंदर, वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, द पंक्चुएशन आपका करेक्ट होना चाहिए और ग्रामर भी आपकी सही होनी चाहिए, तभी आप मैक्सिमम ग्रामर में स्कोर अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो मेन बात यह है कि ग्रामर के अंदर डिलीटेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो सीबीएसई ने हटा दिए हैं। वो है अपना यूज ऑफ पैसिव वॉइस नहीं आएगा, क्लॉजेस दैट कंटेन्स नाउन क्लॉजेस, एडवर्ब क्लॉजेस, रिलेटिव क्लॉजेस और प्रीपोजिशन। तो ये तीनों टॉपिक जो हैं बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जितना आपके कोर्स में है आपको उतना ही पढ़ना है। और बाकी ये 3 टॉपिक्स का आपको ध्यान रखना है कि ये आपके कोर्स में नहीं है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ने ये टॉपिक्स तीनों डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। इन बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना सेक्शन बी में ही, ग्रामर वाला पार्ट अपना हो चुका है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपना राइटिंग स्किल वाला पार्ट। तो राइटिंग में आपके देखो, राइटिंग जो सेक्शन है आपका वो है 10 मार्क्स का। तो राइटिंग और ग्रामर को मिला के आपका टोटल जो सेक्शन बी हो गया आपका टोटल 20 मार्क्स का हो गया। ग्रामर 10 मार्क्स की अकेली अपनी हो गई है। अब राइटिंग स्किल की हम बात करें जो कि अकेली 10 मार्क्स की है, वो है आपका पहला आपका लेटर आपसे वो पूछ सकता है, राइटिंग अ फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन इन 100 to 120 वर्ड्स में आपको अपना फॉर्मल लेटर लिखने को वो पूछ सकता है। 1 out of 2 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। वो फॉर्मल लेटर की जगह इनफॉर्मल भी पूछ सकता है बच्चे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जरूरी नहीं है कि फॉर्मल ही पूछे, लेकिन एग्जाम में अक्सर अगर मैं बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका फॉर्मल लेटर राइटिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर्मल को अच्छे से करके आपको जानना है, ठीक है। तो अकेला लेटर आपका 5 मार्क्स का आएगा। बाकी हम आगे बढ़े तो वो है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ भी आपका 5 मार्क्स का आएगा। एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा वो आपको एक मैप के अंदर गिवन होगा। वो आपको मैप भी दे सकता है, वो आपको चार्ट भी दे सकता है, ग्राफ, क्यूज, ठीक है। 1 out of 2 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर, ठीक है। इसके भी 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, दोनों में से आपको कोई ना कोई एक चीज आपको अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। तो राइटिंग पार्ट भी आपका 10 मार्क्स का हो गया। 5 मार्क्स का आपका लेटर आएगा और 5 मार्क्स का आपका एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखनी है। टोटल मिला के हो गया आपका राइटिंग स्किल 10 मार्क्स और ग्रामर 10 मार्क्स प्लस राइटिंग स्किल 10 मार्क्स, टोटल आपका हो गया सेक्शन बी का वेटेज 20 मार्क्स। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, ठीक है। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है क्योंकि अकेली लिटरेचर सिर्फ 40 मार्क्स की आ रही है। कितने मार्क्स की आ रही है? 40 मार्क्स का अकेला पूरा लिटरेचर आपका आ रहा है, ठीक है। और इस बार इसमें से कोई भी डिलीटेड टॉपिक्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो पहले आपका जो कोर्स था फॉर द चिल्ड्रन 2022 टू 2023 वाले जो था वही अभी भी फॉर्म होगा, रेगुलेटेड रहेगा, सेम कोर्स वही रहेगा, कुछ डिलीट नहीं है इसमें से। और आपकी इस बार 2 बुक दिए गई है। मेन कोर्स टेक्स्ट बुक आपकी फर्स्ट फ्लाइट रहेगी और जो सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक है आपकी वो है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट की। तो फर्स्ट फ्लाइट के अंदर जो भी आपके प्रोज हैं यानी कि चैप्टर्स हैं वो है आपके 9 चैप्टर्स आपकी कंटेन करती है आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक विथ पोएम्स, विथ योर पोएम्स, ठीक है। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके फर्स्ट फ्लाइट के अंदर आने वाले हैं। वो है आपके अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मिचेल द ऑटर, मैडम राइड द बस, द समर एट बनारस, द प्रपोजल जो कि एक प्ले है वो भी आपके आएगा, ठीक है। और जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं वो भी आपको बता देती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। अ लेटर टू गॉड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
नेल्सन मंडेला वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, देखो ऑटोबायोग्राफी या फिर बायोग्राफी बहुत पूछता है, कि कैरेक्टर स्केच लिखने को बहुत पूछता है। एने फ्रैंक में से पिछली बार भी बहुत क्वेश्चन बने थे, ठीक है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इज इंपॉर्टेंट। मैडम राइड द बस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनता है मैडम राइड द बस चैप्टर के अंदर से, बहुत ज्यादा सीबीएसई पूछता है, ठीक है। और सीबीएसई ने जो अभी सैंपल पेपर्स निकाले हैं उसमें से भी मैडम राइट द बस के काफी क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई सैंपल पेपर, इंग्लिश का पेपर भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका द समर एट बनारस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रपोजल प्ले तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, क्योंकि ये मेन कोर्स टेक्स्ट बुक है आपकी, तो लगभग देखा जाए तो बहुत सारे चैप्टर्स, सारे ही चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से करके जानी ही है। कोई चैप्टर्स आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको 1 साल मिलता है प्रिपरेशन के लिए, अच्छे से इन चैप्टर्स को कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम पोएम्स की, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो 2 पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, जो कि एक सिंबॉलिक पोएम है, ठीक है। ये एक सिंबॉलिक पोएम है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम्स है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आती है। और अ टाइगर इन द जू में से, तो वो हर बार चैप्टर में आता है, हर बार आपका बोर्ड पूछता है टाइगर इन द जू में से क्वेश्चंस। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोम। 6th है आपकी अमांडा, 7th है आपकी ट्रीज, देन है आपका फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन फॉर एने ग्रेगोरी, ठीक है। इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपकी द ट्रीज, आपका इंपॉर्टेंट है। और जो इंपॉर्टेंट है आपकी अमांडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमांडा से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है। तो ये कुछ पोएम्स है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर मैं बता दूं तो सारी ही पोएम्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां से सीबीएसई बोर्ड जो है आपका ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है वो ये सारी पोएम्स हैं, और यही सारे चैप्टर्स है जो मैंने अच्छे से मार्क कर दिए हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा इंग्लिश की, अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, एक एक चैप्टर को थरो कर लीजिए, ठीक है। तो ये अपना हो गया फर्स्ट फ्लाइट का, अपनी बुक हो गई है। नेक्स्ट अपनी बुक है दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। तो फुटप्रिंट विदाउट फीट में से भी आप देख सकते हैं नो डिलीटेड टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक्स डिलीट नहीं किया गया है, सेम पूरी बुक आएगी आपकी, ठीक है। और इसमें हम एक बार चैप्टर नाम पढ़ लेते, क्या क्या आएगा। अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, ये देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये खुद अकेले में एक चैप्टर है, ठीक है। बुक का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, तो डोंट गेट कंफ्यूज बाय द नेम ऑफ द बुक एंड द चैप्टर। ओके, देन है आपका 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, देन है आपका द नेकलेस भोली, और लास्ट है अपना द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। देखो कोशिश करना द बुक दैट सेव्ड द अर्थ को अच्छे से पढ़ के जानना, क्योंकि हाँ, बहुत बच्चों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको हर एक चैप्टर अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। और अब इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देती हूँ कि कौन कौन से आते हैं। भोली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, भोली आता ही आता है। और द नेकलेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी में से फिर भी हम कह सकते हैं कि इतना नहीं पूछा जाता जितना इन चैप्टर्स में से पूछा जाता है। तो मेक थरो notes of these chapters and revise daily and be consistent with your English grammar and English literature, ठीक है। इंग्लिश को आपको नहीं छोड़ना है, इसको साथ में लेके चलना है। अपने मेजर सब्जेक्ट जैसे आपकी साइंस मैथ्स है उसके साथ आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। देखो 1 साल ही मिलता है 10th में, खूब मेहनत कर लो, ठीक है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट समरी, इंपॉर्टेंट सब कुछ, मैं आपको वेटेज भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सेक्शन सी में फिर से आपको एक बार रिवाइज सिलेबस में आपको बता देती हूँ। सेक्शन ए है आपका, सेक्शन ए है आपका 20 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें से मैंने 2 आपको अनसीन पैसेज कराए हैं। एक अनसीन पैसेज डिस्क्रिप्टिव बेस्ड आएगा, दूसरा आएगा आपका केस बेस्ड, दूसरा है आपका राइटिंग स्किल विद ग्रामर। राइटिंग स्किल अकेली आपकी 10 मार्क्स की और ग्रामर भी आपकी अकेली 10 मार्क्स की है। राइटिंग स्किल के अंदर आपसे लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ से क्वेश्चन आएगा, और ग्रामर में जो सारे चैप्टर्स हैं टेंसेस, मोडाल्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे इन द फॉर्म ऑफ, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, वो अकेली आपकी 40 मार्क्स की है, अकेली 40 मार्क्स का आपका पूरा लिटरेचर सेक्शन है, ठीक है। तो ये था अपना पूरा का पूरा, मैं आपको रिवाइज करा चुकी हूँ सिलेबस
विथ मार्किंग स्कीम और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको साथ में लेके चलने हैं, डेली करने ही करने हैं, ठीक है। सो इफ यू डू लाइक अ वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।